अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिर से आपके सामने आए हैं नई वीडियो लेक्चर सीरीज के साथ, नए चैप्टर के आगाज के साथ। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री को। तो पॉलीमर केमिस्ट्री को हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्दर वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स डिटरमाइन करना सीखेंगे, हम क्रिस्टलिनिटी इन पॉलीमर्स को सीखेंगे और हम बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हम सरफेस कैरेक्टराइजेशन टेक्निक सीखेंगे, हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर सीखेंगे, हम रियोलॉजी इन पॉलीमर सीखेंगे। ये सारी वीडियो लेक्चर सीरीज आगे आने वाली है। तो आपने क्या करना है, आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है और जुड़े रहना है केमिस्ट्री चैनल तुजार अली के साथ। तो चलें विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री को। तो देखिए बेटा, पॉलीमर्स हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। पॉलीमर्स हम अपनी लाइफ के अंदर जानकर या जानकर बहुत सारे पॉलीमर्स यूज कर रहे होते हैं। हम घर में प्लास्टिक की चेयर्स यूज कर रहे हैं, वो भी पॉलीमर्स की बनी हुई है। ठीक है, हम घर में इंसुलेटर्स यूज करते हैं, कंडक्टर्स यूज करते हैं, वो सारे पॉलीमर्स के बने होते हैं। ठीक है, हम घर के अंदर पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो पाइप्स है वो यूज करते हैं, वो भी क्या है, पॉलीमर्स है। हम पॉलीइथाइलिन बैग्स यूज कर रहे होते हैं पैकेजिंग के लिए, तो ये सारी क्या है, ये सारे हम पॉलीमर्स है। तो हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे हर दूसरी तीसरी चीज हमें पॉलीमर की बनी हुई मिलती है। हम पॉलीमर से घिरे हुए हैं। तो अगर यहाँ पर मैं एक जुमला कहूँ कि हमारी लाइफ पॉलीमर के बगैर टफ हो जाएगी, तो ये जुमला गलत नहीं होगा। क्योंकि हम अगर देखें लाइफ के अंदर हम बहुत सारी चीजें पॉलीमर से यूज करते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी अगर हमारी लाइफ के अंदर पॉलीमर्स का यूज ना हो। तो सवाल आता है कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर्स से पहले हम पहले डेफिनेशन को रख लेते हैं कि पॉलीमर केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। तो हम डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ it is the study of sized large sized और giant molecules, giant या ज्ञान molecules, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। is called पॉलीमर केमिस्ट्री, या फिर आप उसे नाम देते हैं और मैक्रोमोलिकुलर केमिस्ट्री। आप इसे क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिकुलर केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, जब आप बात करते हैं लार्ज साइज या ज्ञात मॉलिक्यूल्स की, तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, आपने क्या कहना है, लार्ज साइज ज्ञात मॉलिक्यूल्स की आप डिस्कशन करते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री कहते हैं। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि पॉलीमर क्या होता है। देखिए, पॉलीमर को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ छोटी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए पॉलीमर हमारे पास क्या होता है। पॉलीमर्स हमारे पास दो ग्रीक वर्ड है उससे मिलकर बना है पॉलीमर। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। देखिए, पॉली मीन्स होता है मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट। तो मैनी यूनिट्स, इसका लफ्जी मतलब क्या है, मैनी यूनिट्स। जो बहुत ज्यादा यूनिट से बना हो, छोटे छोटे मोनोमेरिक यूनिट से बना हो, उसे आप क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं, अगर मैं छोटे यूनिट्स की बात करूं, सपोज करें मेरे पास एक छोटे यूनिट है, ये दो यूनिट है, ये एक यूनिट है छोटा, इसको मैंने मिलाया दूसरे यूनिट के साथ। अब ये मेरे पास क्या बन गया, ये एक बड़ा यूनिट बन गया। अब मैं इसे क्या कहूंगा, ये एक मर, ये दूसरा मर, इसे हम क्या कहेंगे, ये छोटे यूनिट्स को आप कहते हैं मर। ये एक मर ये दूसरा मर, ये दोनों हमारे पास यूनिट्स मिलके, इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज अ डाइमर, दिस इज डाइमर। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, दूसरे मॉलिक्यूल देख लेता हूँ। ये एक मॉलिक्यूल छोटा, दूसरा छोटा मॉलिक्यूल, ये तीसरा छोटा मॉलिक्यूल। ये जब तीनों मिले तो हमारे पास एक और बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे ट्राइमर, क्योंकि तीन छोटे यूनिट से मिलकर बना है। इसी तरीके से मैं एक और मॉलिक्यूल बनाता हूँ, एक, ये दो, तीन और चौथा छोटा यूनिट। तो यहाँ पर चार छोटे यूनिट से बना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे टेट्रामर। समझ में आ रही है। डायमर दो छोटे यूनिट से मिलकर बना है, ट्राइमर तीन छोटे यूनिट से मिलकर बना है और टेट्रामर चार छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है। इसी तरीके से हमारे पास होता है पॉलीमर। सपोज करें हमारे पास मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इनफिनाइट, मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनफिनाइट तो नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा है। और
इनके अंदर क्या हुई, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हुआ, ये आपस में कंबाइन हुए और हमारे पास एक लंबी चेन बन गई। ठीक है, अब इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे पॉलीमर। या सिंपल सी मैं इसको अगर इस तरीके से लिखना चाहूं, मैंने कहा कि बहुत सारे यूनिट को मैं लिख लेता हूं एन। एन मोनोमर मिले, ठीक है, एन मोनोमर मिले तो हमारे पास पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू, तो हमारे पास क्या बना, तो हमारे पास एक लार्ज साइज पॉलीमर की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, अब एन 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 मोनोमर्स मिले तो यहाँ पर क्या करेंगे, एन को यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास, इसे आप क्या कहेंगे, इसे दिस इज पॉलीमर। तो पॉलीमर की यहाँ से हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, इट इज लाइक जियांट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज दी इट इज दी इट इज द large sized molecule which is made by which is made by repetition of small unit, many small units, उसे आप क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर हमारे पास क्या होता है, लार्ज साइज मॉलिक्यूल होता है जो कि किससे बनता है, रिपीटेशन ऑफ स्मॉल यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं तो उनकी जो है कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। तो पॉलीमर हमारे पास, मैंने आपको एग्जांपल दी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात की, पॉलीथीन की बात की, मैंने आपको बताया प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, हमारी बॉडी के अंदर लिपिड्स होता है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, पॉलीमर्स है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, पॉलीमर्स का तो बता दिया, अब हम बात करते हैं पॉलीमर की क्लासिफिकेशन के बारे में, कि हम पॉलीमर्स को किन किन कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो पॉलीमर को क्लासिफाई करने के 8 तरीके हैं, 8 तरीकों से, 8 डिफरेंट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलें वो देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे मूव करें। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम आगे चलते हैं। जब भी आप पॉलीमर को क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, पॉलीमर्स को आप कैटेगराइज करते हैं, जब भी आप क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की बात करते हैं तो आप पॉलीमर को क्लासिफाई कर सकते हैं 8 डिफरेंट तरीकों से। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑन द बेसिस ऑफ, आप किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं पॉलीमर्स को, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। आई थिंक ये विजिबल नहीं है, मैं मार्कर जो है चेंज कर देता हूं, मैं यहाँ पर रेड मार्कर यूज करता हूं। आप पॉलीमर को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे पास स्ट्रक्चर की बुनियाद पर 3 तरह के पॉलीमर्स होते हैं, लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक। ठीक है, स्ट्रक्चर की बुनियाद पर आप पॉलीमर को जो है क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर हमारे पास 2 तरह के पॉलीमर्स होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स और मैन मेड पॉलीमर्स। ठीक है, इसी तरीके से आप पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, आप पॉलीमर को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सिटी। डिस्पर्सिटी की बुनियाद पर आप उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। आप पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बुनियाद पर आप क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। आप पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी। टेक्टिसिटी की बुनियाद पर आप इसे क्लासिफाई कर सकते हैं, और किसी बुनियाद पर आप क्लासिफाई कर सकते हैं थर्मल बिहेवियर की बुनियाद पर। थर्मल बिहेवियर
की बुनियाद पर आप क्लासिफाई कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और एक आई थिंक एक और भी है मेथड, लेट मी चेक इट, कौन सा है, लेट मी चेक इट आपको। हाँ, नेचर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, आप मोनोमेरिक यूनिट की नेचर के बिहाफ पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, ठीक है। आप जो है पॉलीमर को क्लासिफाई कर सकते हैं इन 8 बिहाफ पर, इन 8 डिफरेंट तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे। आज हम जो फर्स्ट है स्ट्रक्चर की बुनियाद पर पॉलीमर्स को क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद हम फर्दर वीडियो लेक्चर के अंदर इनको जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। अब स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमने कहा कि आपको पॉलीमर हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमारे पास जो पॉलीमर होते हैं वो 3 तरह के पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। एक को आप कहते हैं लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, ठीक है। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमारे पास 3 तरह के पॉलीमर्स होते हैं, एक होते हैं लीनियर, दूसरे होते हैं ब्रांड और तीसरे होते हैं क्रॉस लिंक, ठीक है। अब हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि किस तरीके से उनकी चेन्स होती हैं और किस तरीके से वो बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास लीनियर पॉलीमर, सेकंड है हमारे पास ब्रांच्ड पॉलीमर्स, ब्रांच पॉलीमर्स, और थर्ड है हमारे पास क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ठीक है। अब लीनियर मॉलिक्यूल्स की पॉलीमर्स की बात कर लेते हैं। अब लीनियर पॉलीमर्स की जब भी आप बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स है, जब भी लीनियर, लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट या अनब्रांच। तो आपके जितने भी मोनोमेरिक यूनिट है वो स्ट्रेट चेन के अंदर या अनब्रांच फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अनब्रांच फॉर्म के अंदर। से सपोज ये मेरे पास छोटे छोटे मोनोमेरिक यूनिट है, ठीक है, ये छोटे छोटे मोनोमेरिक यूनिट है और ये आपस में कंबाइन होकर एक पॉलीमर बना। तो ये मेरे पास जो लीनियर पॉलीमर है, इसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं लीनियर पॉलीमर कहूंगा, ठीक है। मोनोमर से मोनोमर्स क्या कर रहे हैं, लिंक हो रहे हैं, लिंक हो रहे हैं और लिंक होकर क्या बना रहे हैं, लॉन्ग चेन पॉलीमर बना रहे हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे लीनियर पॉलीमर, ठीक है। अब अगर लीनियर पॉलीमर के अंदर देखें तो ये जो मोनोमर्स है ये सारे एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, ठीक है, क्लोजली पैक्ड है। तो याद रखें जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब पॉलीमर क्लोजली पैक्ड है तो हम कह सकते हैं जो क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू देयर क्लोज पैकिंग दे आर हाई डेंसिटी पॉलीमर्स। तो याद रखें जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई डेंसिटी रखते हैं, उनकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। और उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वो भी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। और हम क्या कहते हैं, इसी क्लोजली पैकिंग की वजह से हम क्या कहते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। तो इनके क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एग्जांपल के अंदर आप लिख सकते हैं पॉलीथीन, ठीक है, इसकी जो एग्जांपल आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखिए पॉलीथीन आपके पास क्या होंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहाँ पर एग्जांपल एक और लिख सकते हैं, आप यहाँ पर स्टार्च एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, लीनियर पॉलीमर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रांच पॉलीमर की। तो ब्रांच पॉलीमर के अंदर क्या होगा, सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि वो पॉलीमर जो कि स्ट्रेट लाइन के अंदर हो, स्ट्रेट चेन के अंदर हो या अनब्रांच फॉर्म के अंदर हो। तो यहाँ पर जो ब्रांच पॉलीमर है तो वर्ड ब्रांच से ही पता चल रहा है कि हमारे जो मोनोमेरिक यूनिट है वो ब्रांच फॉर्म के अंदर होंगे पॉलीमर के अंदर। तो पॉलीमर हमारे पास ब्रांच फॉर्म के अंदर होगा, ठीक है। सपोज ये मोनोमेरिक यूनिट है,
ठीक है, ये मोनोमेरिक यूनिट है, आपस में कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ से क्या हो रही है, एक ब्रांच निकल रही है, यहाँ से दूसरी ब्रांच निकल रही है और यहाँ से ये तीसरी ब्रांच। तो ऐसे जो पॉलीमर हैं इन्हें आप क्या कहेंगे, ब्रांच पॉलीमर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, मोनोमर्स कंबाइन होंगे, मोनोमर्स लिंक होंगे या पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा। लिंक होना या पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बात एक ही है। द प्रोसेस बाय व्हिच पॉलीमर इज फॉर्म्ड उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो लिंक होंगे तो हमारे पास क्या होगी, लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन होगी, लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन होगी, लेकिन विद ब्रांचेस। लेकिन वो जो आपकी लॉन्ग चेन होगी वो क्या होगी, विद ब्रांचेस। ठीक है, अब इन ब्रांचेस की वजह से आपकी जो पैकिंग है वो क्लोज नहीं होगी। ड्यू टू ब्रांचिंग देयर इज नो क्लोज पैकिंग। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ड्यू टू ब्रांचिंग देयर इज नो क्लोज्ड पैकिंग। अब क्लोज्ड पैकिंग नहीं है तो आप क्या कहेंगे, तो ये जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है ये सारी कैरेक्टरिस्टिक उल्टी हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी ब्रांच पॉलीमर्स के अंदर। तो जब इनकी हाई डेंसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर इनकी डेंसिटी क्या होगी, इनकी डेंसिटी क्या होगी, दे हैव लो डेंसिटी। और हम क्या कहेंगे, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होगी, लो होगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होगी, लो। उसके बाद हम क्या कहेंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, लो होंगे। और हमने बात करनी है एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पॉलीथीन, लेकिन कौन सी, लो डेंसिटी, LDP। ठीक है, LDP। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, लेट मी चेक इट। ठीक है, लेट मी चेक इट, एग्जाम्पल इनके देख लेते हैं हम यहाँ पर, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। नायलॉन एंड पॉलिएस्टर, यहाँ पर ये स्टार्च जो है, स्टार्च इज नॉट एग्जाम्पल, यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर याद रख लें, ये यहाँ पर एग्जाम्पल कौन से है, नायलॉन। ये बेटा जो है यहाँ पर आप मिस्टेक करेक्ट करें, नायलॉन इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर पॉलीमर एंड पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्लाइकोजिन स्टार्च, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ ब्रांच पॉलीमर। उसके बाद क्रॉस लिंक की बात करते हैं, तो क्रॉस लिंक के अंदर आप क्या कहेंगे, आपके मोनोमर्स कंबाइन तो होंगे, लेकिन वो मोनोमर्स क्या बनाएंगे, एक 3D नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, सपोज करें ये मोनोमर्स है आपके, ये मोनोमर्स आपके कंबाइन हो रहे हैं पॉलीमर के अंदर और कुछ इस तरीके से 3D नेटवर्क बन रहा है। तो इसको आप क्या कहेंगे, ऐसे पॉलीमर्स को आप क्या कहेंगे, these polymers are known as क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। तो यहाँ पर मोनोमर्स तो कंबाइन हो रहे हैं, मोनोमर्स लिंक हो रहे हैं, लेकिन वो क्या बना रहे हैं, मोनोमर्स लिंक होकर क्या बना रहे हैं, 3D नेटवर्क की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखें 3D नेटवर्क की फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पर इनके एग्जाम्पल दे लेते हैं कि एग्जाम्पल्स इनके कौन से, बैकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर याद रखें ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं और ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं। इनके एग्जांपल के अंदर आ जाते हैं बेटा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। ये हमारे पास एग्जांपल के अंदर आ जाते हैं किसकी, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स के अंदर। ठीक है, आज हमने पॉलीमर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, पॉलीमर्स के अंदर हमने पढ़ा पॉलीमर क्या होता है और हम पॉलीमर को किन डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट मेथड स्ट्रक्चर के बिहाफ पर पॉलीमर को क्लासिफाई किया है। उसके बाद हम इन फर्दर वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट मेथड के थ्रू जो है पॉलीमर्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इन फर्दर वीडियोस के अंदर हम सीखेंगे इन सभी चीजों को। तब तक के लिए आप कनेक्टेड रहें और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।